वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में सिंपली सपोर्टेड बीम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस एट ए एंड बी ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम शोन इन फिगर। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया है उसमें एक हॉरिजॉन्टल बीम ए बी दिया है और इसके दोनों एंड्स में सपोर्ट रिएक्शंस दिए हैं। वही सपोर्ट रिएक्शंस एट ए एंड बी जो है उनका वैल्यू, उनका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एफबीडी ड्रॉ करते आना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं वो पता होना चाहिए, तो आप आसानी से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में जो है एक बीम के ऊपर दो कॉइल शेप में ऐसा कुछ दिया है। तो ये जो कॉइल शेप में है ये क्या है, इसको बोलते हैं यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। बताते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एफबीडी ड्रॉ करना। तो हमने ऊपर लिखा है एफबीडी ऑफ बीम। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। उसमें आपको बॉडी का एफबीडी ड्रॉ करते समय सपोर्ट रिएक्शंस वगैरह शो करना है। तो ये देखो यहाँ पे बीम का एफबीडी हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सपोर्ट रिएक्शन शो किए हैं, उसको नेमिंग दे दी है RA RB। उसके ऊपर दो पॉइंट लोड है 30 किलोन्यूटन एंड 20 किलोन्यूटन। और जैसा हमने कहा कि दो कॉइल शेप में यहाँ पे कुछ दिया है, तो ये जो कॉइल शेप में है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूडीएल। कभी ऐसा कॉइल शेप में दिया रहेगा तो कभी ऐसा रेक्टेंगुलर फॉर्म में एरो एरो बना के दिया रहेगा। इसको बोलते हैं यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको रेक्टेंगुलर लोड भी कहते हैं। और यहाँ एक नहीं दो यूडीएल दिए हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्या करना है, ये यूडीएल को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। दोनों यूडीएल को सॉल्व करो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करके पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो। और पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो लोड है वो आपको एफबीडी में शो करना है। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड का पहले यूडीएल हम सॉल्व करेंगे। यूडीएल 1। तो यूडीएल का बेस देखो क्या है। पहले यूडीएल जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसका बेस है, नीचे है 2 मीटर और ऊपर से 10 किलोन्यूटन पर मीटर का फोर्स एक्ट हो रहा है। तो वो हो गया 20 किलोन्यूटन यानी 2 × 10 किए हमने, ठीक है। हम इसको एक्चुअली पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग द फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला के थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो बेस इंटू हाइट यानी 2 × 10, तो वो हो गया 20 किलोन्यूटन। और यूडीएल का लोड हमेशा बेस बाय 2 में शो करना पड़ता है। तो बेस बाय 2 यानी 2/2, इट मीन्स एट द सेंटर ऑफ बेस वो एक्ट होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का यूडीएल का बेस 2 मीटर है, तो उसका लोड जो है वो 1 मीटर पे बीचों बीच एक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था यूडीएल 10 किलोन्यूटन पर मीटर यानी 1 मीटर के पीछे 10 किलोन्यूटन। तो बेस है 2 मीटर का, तो इसलिए 2 मीटर के पीछे हो गया 20 किलोन्यूटन, इस तरह से। तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड का यूडीएल पूरी तरह से सॉल्व हो गया। चलो राइट हैंड साइड का यूडीएल सॉल्व करते हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो राइट हैंड साइड का यूडीएल 2, उसका बेस क्या है 1.5 और ऊपर से एक्ट हो रहा है 15 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड। तो ये हो जाएगा 15 × 1.5, तो हो गया 22.5 किलोन्यूटन का लोड। और ये लोड आपको बेस बाय 2 में शो करना है। बेस बाय 2 यानी 1.5/2, तो ये आएगा 0.75। इट मीन्स एट द मिडल ऑफ बेस, एट द सेंटर ऑफ बेस, इट मीन्स एट 0.75 मीटर पे बीचों बीच एक्ट होगा वो। तो ये देखिए राइट हैंड साइड के यूडीएल का पॉइंट लोड हम शो कर रहे हैं। हमने एक्चुअली यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है। कितना लोड निकला है 22.5 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड, और वो हम एट द मिडल ऑफ बेस शो कर रहे हैं। तो बेस है टोटल 1.5, तो 1.5 के बीचों बीच शो करो, मतलब 1.5 बेस के 2 हिस्से हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में 0.75 और राइट हैंड साइड में भी 0.75 बीचों बीच एक्ट हुआ वो लोड। इस तरह से हमने दोनों यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है। लेफ्ट हैंड साइड का यूडीएल पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, 20 किलोन्यूटन का लोड आया। राइट हैंड साइड का यूडीएल पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, 22.5 किलोन्यूटन का लोड आया, ठीक है। और एफबीडी में हमने शो किया है। अब एफबीडी पूरी तरह से बन के तैयार है। चलो इसको लेफ्ट हैंड साइड में इधर लिख लेते हैं, इधर हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि अब हमें यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। तो चलो अब हम सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। एफबीडी पूरा बन के तैयार है। फ्री बॉडी डायग्राम बिल्कुल करेक्टली ये बन चुका है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे। तो सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल टू 0 यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन करो। यहाँ पे ओनली वर्टिकल फोर्सेस है, ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस लेना है। तो इक्वेशन बन रहा है RA + RB -20 -30 -20 -22.5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे नीचे लेके आके।
तो यहाँ पे होगा आर ए प्लस आर बी माइनस 92.5 हो जाएगा ये सभी का एडिशन इक्वल टू 0। ये फिलहाल सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दोनों अननोन है, आर ए आर बी दोनों अननोन है, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देके इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो ये हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर 2 फिलहाल अप्लाई किए। चलो अब इक्विलिब्रियम की थर्ड कंडीशन अप्लाई करो, समेशन ऑफ मोमेंट वाली। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है इसलिए। तो थर्ड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं समेशन ऑफ मोमेंट, और मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। और समेशन का रूल है क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज होंगे ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उन्हें हम प्लस में लेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज जाने वाले माइनस। अगर आप चाहे तो इसका उल्टा रूल भी यूज कर सकते हैं। उल्टा मतलब अगर आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम आता है। कोई भी वे से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने मोमेंट ए पॉइंट पे लिया है तो ए से पास होने वाला फोर्स आर ए 0 हो जाएगा, बाकी सभी फोर्सेस सेफ रहेंगे क्योंकि मोमेंट का रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करोगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। मोमेंट अभी हमने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए से पास हो रहा है आर ए, तो वो 0। बाकी सभी फोर्सेस सेफ है, तो बाकी सभी फोर्सेस मोमेंट के इक्वेशन में आएंगे। चलो देखते हैं कौन ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, कौन एंटी क्लॉकवाइज है। सो 20 क्लॉकवाइज रहेगा क्योंकि वो ए के राइट साइड से नीचे जा रहा है। 30 भी क्लॉकवाइज रहेगा, 20 भी क्लॉकवाइज रहेगा, 22.5 भी क्लॉकवाइज रहेगा, ए के राइट हैंड साइड से नीचे जा रहे हैं, तो वो सब क्लॉकवाइज, इसलिए सभी के नीचे हमने प्लस लिखा है। और आरबी एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि आरबी ए के राइट साइड से ऊपर जा रहा है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हमने उसके सामने माइनस लिखे। अब देखो हम सभी को इक्वेशन मिलेंगे 20 × 1 प्लस 30 × 2 प्लस 20 × 3 प्लस 22.5 इंटू यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 3.75, और लास्ट में आर बी इंटू 4.5। यहाँ पे हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए मोमेंट आपने ए पे लिया है तो ए से लेके 20 तक का डिस्टेंस 1 है, इसलिए 20 × 1। ए से लेके 30 तक का डिस्टेंस है 2, इसलिए 30 × 2। फिर ए से लेके नेक्स्ट 20 तक का डिस्टेंस है 3, इसलिए 20 × 3। इस तरह से आपको इक्वेशन लिखना है। तो मोमेंट का इक्वेशन हमने लिखे, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके थ्रू हमें आरबी का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो आरबी हमें यहां मिल चुका है 49.861 किलोन्यूटन इज द वैल्यू ऑफ आरबी सपोर्ट रिएक्शन एट बी। आरबी का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, आरबी मिल गया। अब एक काम करो, ये आरबी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो क्योंकि आर ए अभी तक हमें नहीं मिला। इक्वेशन नंबर 1 हमारा आर ए आरबी के फॉर्म में इक्वेशन है, तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें आर ए डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो आर ए प्लस 49.861 माइनस 92.5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर ए का वैल्यू मिलेगा, देखो लिख रहे आर ए, और ये कुछ आ रहा है 42.639, ठीक है, इसके थ्रू। तो फाइनली हमें आर ए मिल चुका है, रिएक्शन एट ए दैट इज 42.639 किलो न्यूटन, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर ए। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रिएक्शंस एट ए एंड बी, सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना था ए और बी पे। तो ए पे सपोर्ट रिएक्शन है आर ए 42.639 किलो न्यूटन, उसका वैल्यू मिला। बी पे सपोर्ट रिएक्शन है आर बी 49.861 किलो न्यूटन, उसका रिजल्ट मिला। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे हमने एफबीडी बनाए, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे हमने यूडीएल को, दोनों यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके उसको एफबीडी में कैसे शो किए। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और फिर कैलकुलेशन पार्ट तो काफ़ी सिंपल होता है जिसमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस का हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में ये डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था सिंपली सपोर्टेड बीम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले के 3 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।